डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जून के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जून के मंथ में जो भी हम सब्जियां लगाते हैं वो सब्जियां हम बारिश के मौसम के लिए लगाते हैं और जून के महीने में लगने वाली सब्जियां हमें अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्टिंग देती हैं। जून के मंथ में हम जो भी सब्ज़ी लगाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग हमें बाकी मौसम के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये बारिशों का टाइम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और बारिशें स्टार्ट होने के बाद पौधों को बारिश के पानी से काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है और इसी कारण पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हार्वेस्टिंग भी हमारे को बहुत ही अच्छी मिलती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस मौसम में लगने वाली पहली सब्जी है करेला। हम करेले से वीडियो की शुरुआत करेंगे। करेले के पौधे को ऐड किया है, अगर नहीं किया है तो इस बार कर लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि करेले के पौधे को लगाने के लिए आपको किस टाइप की सॉइल चाहिए, कौन कौन सी खाद डालनी है, कैसे केयर करनी है, उसकी हार्वेस्टिंग कब मिलती है, किस साइज़ की ग्रो बैग में लगता है। बीज से लगाया जाता है, इसकी पौध मार्केट में नहीं मिलती। हो सकता है कुछ लोकल मार्केट्स होती हैं जहाँ मिल जाए, लेकिन एडवाइजेबल यही होता है कि आप उसको अपने घर में बीज से लगाइए। सबसे पहले हमें लेने हैं करेले के बीज, और करेले के बीज में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा मिट्टी के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को कि जैसे मैं आप देख रहे हो, ये जगह मैंने हल्की सी भिगा ली है रात को, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी करनी होगी गुड़ाई, जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए, क्योंकि करेले के बीज अच्छी तरीके से जब वो ग्रो करेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में जा सके। फिर हम इस बीज को लेंगे, और ये शेल बहुत टाइट होती है, आप चाहें तो इसको सोक कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ये सीड्स बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमारे को जितना बड़ा बीज है, देखिए उसके डबल हमको मिट्टी में लगाना। जैसे अगर मैं फिंगर पर करके दिखाऊं, जितना बड़ा बीज है उसका डबल इतना हमें मिट्टी के अंदर डालना होगा। तो हम ऐसे लेंगे और इसको, ये देखिए, इसको हम मिट्टी में डालेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरीके से लगाया जाएगा करेले का बीज, और हमारे को 20 से 25 दिन में इतना बड़ा करेला का पौधा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। करेले के पौधे के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% गोबर की खाद चाहिए। उससे आप पहले मिट्टी को तैयार कीजिए और जैसे मैंने बीज बताया उस तरीके से बीज को लगाइए। 10 से 15 दिन के अंदर मिट्टी से बाहर आपको करेले का बीज दिखना लग जाएगा, यानी कि 2 पत्तियां उसकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जितना बड़ा पौधा मैंने आपको दिखाया, यानी कि 4 से 5 इंच का अगर आपका पौधा जब हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें हफ्ते में 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद बारी आती है भिंडी की। भिंडी को भी आप इस समय डायरेक्ट बीज से लगा सकते हैं। भिंडी को अभी लगाएंगे तो नवंबर तक आपको भिंडी की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अगर आप के पौधे ऑलरेडी लगा रखे हैं और उसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है तो आप उन पौधों को रहने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफिड या मिली बग्स का अटैक है तो उन पौधों को आप रिमूव कर सकते हैं। अब भिंडी के लिए आपको जो सॉइल तैयार करनी होगी, इस तरीके की सॉइल को तैयार करना होगा, क्योंकि बारिशें जब आती हैं तो पानी बिल्कुल भी मिट्टी में होल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि थमना नहीं चाहिए। तो जो भी आप मिट्टी तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा पोरस होनी चाहिए। आपके गमले का ड्रेन होल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी से आप भिंडी की मिट्टी को तैयार कीजिए। और 12 बाई 12 का अगर आपके पास गमला है तो उसके अंदर आप 3 बीज लगा दीजिए। 15 बाई 15 में 4 बीज लगा दीजिए। अगर 24 बाई 12 का गमला है आपके पास तो उसके अंदर आप 6 पौधे भिंडी के लगा सकते हैं। और जब आप भिंडी का बीज लगाते हैं तो 45 डेज़ के अंदर भिंडी से हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो भिंडी जब 6 इंच का भिंडी का पौधा हो जाए तो आप उसके अंदर 1 मुट्ठी बोन मील देना स्टार्ट कर सकते हैं। जुलाई से हम कोई भी सॉलिड खाद अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की सॉलिड खाद हमें जून के महीने में नहीं देनी। जो भी सॉलिड खाद देनी है वो जुलाई के मंथ से ही देनी स्टार्ट करनी है। अगर अभी आपको कोई भी आपका पास पुराना पौधा है तो उसके अंदर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालिए। अब ये जानते हैं कि भिंडी की बीज को लगाना कैसे है। पहले भिंडी की बीजों को सोक कर लेना है। बीज के अंदर अंकुर आ चुके हैं और भिंडी की बीज बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं लगाने के लिए। जब एक बार अंकुर आ जाते हैं तो भिंडी के बीजों को या किसी भी बीज को लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो अंकुर वाला हिस्सा है इसे हमें रखना होगा मिट्टी के अंदर, और जो बीज वाला हिस्सा है उसको रखना होगा मिट्टी के
हल्का सा ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको लगाना कैसे है। ये शाम का टाइम है, मैंने अपनी इस क्यारी को अच्छे से पानी डालकर इसके अंदर मॉइस्चर को बना दिया है और इसके अंदर मैं अब एक एक करके इन बीज को लगाना स्टार्ट करूँगी। लगाने का प्रोसेस देखिएगा, क्योंकि जो अंकुर वाले बीज होते हैं उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। भिंडी की बीज अगर हम जनरली लगाते हैं तो काफ़ी अंदर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि इन बीजों के अंदर ऑलरेडी अंकुर आ चुका है तो ज़्यादा मैं इसकी टिप को दबाऊंगी नहीं। देखिए भिंडी का बीज अभी भी विजिबल है। इससे क्या होगा, अगले ही दिन मैं देखूंगी कि भिंडी के जो बीज हैं वो पौधे के रूप में बाहर आ चुके होंगे। और इस टाइप से बीज लगाने से हमारे को रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है, क्योंकि हम आधा प्रोसेस जब अगर हम डायरेक्ट बीज को बिना भिगाए लगाते तो हमारे को ये प्रोसेस होने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते, क्योंकि हमने अंकुर पहले कर लिया तो भिंडी का जो जर्मिनेशन टाइम था वो रिड्यूस हो गया और हमें 3 दिन के अंदर भिंडी के पौधे मिल जाएंगे। जब तक भिंडी के पौधे आपको दिखने शुरू ना हो जाएं, आपको भिंडी इस क्यारी के अंदर बिल्कुल भी या किसी गमले के अंदर बिल्कुल भी पानी को नहीं डालना। अगर डालने की ज़रूरत लगे आपको कि मिट्टी सूख रही है तो हल्का सा फुवारा अपने हाथ से दीजिएगा, प्रेशर के साथ पानी नहीं डालना होगा वरना बीज डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लौकी की। लौकी का बेस्ट टाइम आने वाला है, अब से लेके नवंबर तक बहुत ही अच्छी लौकी की फ्रूटिंग मिलती है। लौकी को आप डायरेक्ट बीज से लगा सकते हैं, आप कोई भी लोकल नर्सरी से बीज को लाइए और लगा दीजिए। लेकिन लौकी की बीज आप ज़्यादा लगाइएगा, कम लगाने से कई बार होता है कि कोई बीज फंगस की वजह से या किसी भी कारण ख़राब हो सकता है। पौधे ज़्यादा एडवांस में ज़्यादा होते हैं तो फ्रूटिंग भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलती है। लौकी को लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ड्रम है तो आप ड्रम में लगा सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग का यूज़ करते हैं तो ऐसे 24 बाई 24 का ग्रो बैग चाहिए होता है लौकी को लगाने के लिए। इतने बड़े ग्रो बैग के अंदर आप 2 लौकी की बीज लगा दीजिए। बारिशों में लौकी को चढ़ाने के लिए मचान की ज़रूरत होती है, तो इस टाइप की मचान आपको बनानी होगी जिसपे लौकी का पौधा अच्छे से चढ़ सके। क्योंकि जो पौधा अभी तो जैसे देख रहे हैं आप जून का टाइम है, मैंने पौधे को नीचे फैला दिया, लेकिन बारिशों में मैं सारी लौकी ऊपर चढ़ाऊँगी, क्योंकि जो ज़मीन से पत्ते टच होते हैं उसके अंदर बहुत बार फंगस का अटैक हो जाता है। जो लौकी ऊपर की ओर जाएगी उसमें फंगस अटैक नहीं होगा। और एक और बात, जब भी आप लौकी का पौधा लगाएं तो आप ढेर सारे पौधे लगाइए, यानी कि अगर आपको 2 बेल की ज़रूरत है तो आप 4 बेल लगाइए। मान लीजिए कोई पौधा किसी भी वजह से ख़राब हो जाए, बारिश में ज़्यादातर फंगल अटैक हो जाता है, अगर ख़राब हो जाए तो एडवांस में आपके पास पौधे रेडी होने चाहिए जिससे कि आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। इसके बाद बारी आती है तोरी की। तोरी को भी डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है और जब आप तोरी का बीज लगाते हैं तो उसके 60 डेज़ के बाद तोरी की हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तोरी की मिट्टी को भी सेम तरीके से तैयार किया जाता है, 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी। और मिट्टी आप हमेशा याद रखें बारिश के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पोरस बनाइए, ड्रेन होल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पानी किसी भी कारणवश होल्ड हो जाएगा तो फंगल अटैक होगा मिट्टी में और फ्रूटिंग आपकी वहीं पर बंद हो जाएगी और बेल सूखने लग जाएगी। तो आप तोरी, लौकी या किसी भी तरीके की जो भी आप पौधा बारिशों में लगाने जा रहे हैं उन सब के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिससे कि पानी उसमें बिल्कुल भी ना थमे। जैसे हम गर्मियों में अपनी सब्जियों की केयर करते हैं, बारिशों में केयर थोड़ी डिफरेंट होती है। बारिशों के टाइम में पौधों के अंदर खाद ज़्यादा डालनी पड़ती है, गोबर की खाद का ज़्यादा यूज़ कीजिए। तोरी को लगाने के लिए भी बड़े साइज़ के ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। 18 बाई 18 में 1 बीज, 24 बाई 24 में 3 बीज आप लगा सकते हैं। तोरी को लगाना लौकी से ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छे तरीके से तोरी की बेल ग्रोथ करती है। इसके बाद बारी आती है कद्दू की। कद्दू को भी डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है। कद्दू का 1 या 2 पौधा ही बहुत होता है, उसी से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाती है। कद्दू को लगाने के लिए मचान की ज़रूरत होती है, तो बारिशों में मचान आप ज़रूर बनाएं। ये गर्मी का टाइम है तो मैंने ज़मीन पे फैला दिया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं कद्दू को मचान पे चढ़ाऊंगी। कद्दू के लिए बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है, 24 बाई 24 का ग्रो बैग रखें कद्दू के लिए। कद्दू के लिए भी सेम तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद आप जून के मंथ में लगा सकते हैं ककड़ी। ककड़ी को टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ककड़ी और खीरा ये दोनों ऑप्शन हैं सैलेड के जो आप अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छी होती है, तो अपने होम गार्डन में ककड़ी और खीरा इस समय आप ज़रूर ऐड करें। ककड़ी और खीरा लगाने के लिए ग्रो बैग का साइज़ चाहिए 15 बाई 15, 18 बाई 18। 15 बाई 15 में 1 बीज, 18 बाई 18 में 2 बीज लगा दीजिए। काफ़ी अच्छी आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी।
इसके बाद कुछ ऐसे परमानेंट पौधे हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च के पौधे को आप अपने गार्डन में ऐड करिए। इस टाइम पे आप जून की मिड से आप बीज डालना स्टार्ट करिए तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चाहे तो नर्सरी से पौधा बनाया ले आइए। मिर्च के पौधे 2-4 पौधे ही बहुत होते हैं फैमिली के लिए। इसके अंदर ज़्यादातर मिलीबग्स या एफिड का अटैक होता है, तो उसके लिए आप रेगुलर नीम का स्प्रे करें तो मिर्च में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मिर्च के पौधे को आप जितना बड़ा गमला देंगे उतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। मिनिमम 12 इंच का गमला, मैक्सिमम आप उसको 15 इंच का गमला दीजिए तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। फिर इसके बाद बारी आती है बैगन की। बैगन की बहुत सारी वैरायटी होती है। भरता का बैगन होता है, लंबा वाला बैगन होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है। तो जो भी आपको ऑप्ट करना है आप लगा सकते हैं। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो 2 बैगन के पौधे सफिशिएंट होते हैं। बैगन के पौधे को लगाने के लिए आपको 12 बाई 12 का गमला चाहिए। आप चाहें तो बीज से लगा सकते हैं। मिड जून से आप बीज डालने स्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहें तो आप इसकी बनी बनाई पौध भी ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। बैगन इस समय बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। बारी आती है कुछ कंद वाले सब्जियों की, जैसे कि हल्दी हो गई। हल्दी को जून के महीने में लगाया जाता है। मई और जून में हल्दी लगाई जाती है। अगर आपने अभी तक हल्दी को ऐड नहीं किया तो आप हल्दी को ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छी हल्दी घर से मिल जाती है। हल्दी की मिट्टी जब आप बनाएं तो गोबर की खाद 50%, मिट्टी 50%। उसी टाइम पे आप बोन मील, पोटेशियम, एप्सम सॉल्ट, ये सब टाइप की खाद भी ऐड कर दीजिए। उससे कंद वाली सब्जियों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जितने भी कंद वाली सब्जियां होती हैं उनको लगाने के लिए चौड़े मुंह का गमला चाहिए। गहराई 12 इंच की होनी चाहिए, लेकिन गमला चौड़े मुंह का होना चाहिए। तो आप थर्मल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चौड़ा ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी के कंद आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएंगे। जो कंद अंकुरित होते हैं आप उनको अपने गार्डन में लगा लीजिए, उसी से हल्दी ग्रो हो जाती है। अब दूसरी कंद वाली सब्जी है अरबी। तो आपको इस टाइप की, जो आप देख रहे हैं आँख इसको बोलते हैं, नॉट, ऐसी अरबी आपका सिलेक्शन करना होगा। ये अरबी आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। जो उनकी पकी हुई अरबी होती है, जो कोई ख़रीदता नहीं, जिसके अंदर ये आँख होती है, तो आपको इस टाइप की अरबी को ख़रीदना होगा। देखिए मैं और दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये जो आँख है, ये जो बना हुआ है कॉर्नर, इसी से अरबी के नए प्लांट्स बनेंगे। तो आपको मैं और भी दिखाती हूँ अरबी। ये देखिए जैसे ग्रीन आप जो देख रहे हैं, ये अरबी का शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये शूट है इसका, और इधर से बनती है रूट। तो अरबी को लगाने में लोग ज़्यादा ये गलती करते हैं कि जो शूट का हिस्सा होता है, शूट यानी कि जहाँ से पत्ते बाहर आते हैं, हम उस हिस्से को ही अंदर डिग कर देते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इसको ऊपर की ओर रखना है और यहाँ पर निकलेंगी रूट। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, शूट हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। तो अब चलिए इस मट्टी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से देखते हुए हमें लगाना है अरबी को। इसका देखिए नॉट ये बना हुआ है, तो हम इसको लगाएंगे ऐसे। इसका देखिए नॉट ये है। सब नॉट को, जो जितनी भी शूट्स वाली जगह है, आपको ऊपर रखना है। ये मैं आपको हर नॉट को दिखाती हुई लगाती जा रही हूँ, जिससे भी ये जो चीज़ है ये आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। आपको छांटनी पड़ेगी, या सब्जी वाले को आप बोल दो कि आप मेरे को ऐसी आँख वाली अरबी ला दो, तो फटाफट आपके घर में ग्रो हो जाएगी। देखिए ये जैसे मैंने लगाया है ना, ये ऊपर की ओर रहेगा। इसके नॉट्स, इसकी जो आँख है, स्प्राउटेड हिस्सा, वो ऊपर की ओर रहेगा। तो एक हम यहाँ ऐसे लगाएंगे, और इसी तरीके से सारे स्प्राउटेड हिस्से को हम ऊपर रखेंगे और बाकी अरबी को नीचे मिट्टी में दबा देंगे। तो अरबी को लगाना बहुत ही आसान है। आप अपने होम गार्डन में अरबी को ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब एक बहुत ख़ास और ज़रूरी सब्जी, वो है टमाटर। टमाटर को हम जून एंड से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये राइट टाइम है जब आप टमाटर लगाएंगे। जून एंड में लगाया हुआ टमाटर आपको नवंबर अक्टूबर तक फ्रूटिंग देगा। फिर उसके बाद आपको फिर नए से टमाटर लगाने होंगे। टमाटर को आप बीज से भी लगा सकते हैं। टमाटर आपके घर में जो भी सड़ा हुआ टमाटर होता है, जिसको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, उससे भी आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर को लगाने के लिए आपको 15 बाई 15 का मिनिमम गमला आप रखिए। उसमें टमाटर की हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। मैं हमेशा टमाटर को लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग का यूज़ करती हूँ। उससे टमाटर की हार्वेस्टिंग मुझे हमेशा अच्छी मिलती रही है। टमाटर की मिट्टी को तैयार करने के लिए 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी और थोड़ा सा कैल्शियम इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से टमाटर के पौधे के अंदर ब्लॉसम एंड रॉट का डिजीज़ हो जाता है। तो कैल्शियम के ऐड होने से वो डिजीज़ टमाटर के अंदर नहीं होती। उससे टमाटर के पौधे के अंदर शुरू से ही मजबूती रहती है और वो हार्वेस्टिंग और फ्रूटिंग दोनों बहुत ही अच्छी देता है।
तो ये थी सारी सब्जियों की जानकारी जो कि आप जून के मंथ में लगा सकते हैं। बस मैं फिर से एक बात को रिपीट करूँगी, आप जब भी मिट्टी बनाएं मिट्टी पे बहुत सारा काम करें, क्योंकि बारिशों में ज़्यादातर मिट्टी में पानी रुक जाने की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।